वहाँ भगवान नरसिंह की एक भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरी तरह से टूट जाएगा और बद्रीनाथ में जो नर नारायण पर्वत है वो आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी यहाँ पर अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि भगवान बद्रीनाथ जी भगवान नारायण जी का जो निज स्थान है, निवास स्थान है, वो है वैकुंठ धाम क्षीर सागर। भगवान नारायण जी जल में निवास करते हैं, तो यहाँ भी नीचे गर्भगृह में जल कुंड है नीचे। और भगवान नारायण जी का विग्रह यहाँ धीरे धीरे समय के अनुसार धीरे धीरे अपने संपूर्ण आकार में आ रहे हैं, चतुर्भुज रूप में आ रहे हैं। भगवान नारायण जी यहाँ पर विराजमान है, बगल पे बाएं अंग पे माता लक्ष्मी जी। और आप देख लीजिए जहाँ ऊपर चंदन लगा है वहाँ पर ये मुकुट आ रहा है नारायण जी का, ऐसे में वो कुदरती आ रहा है ऐसे में। हाँ जी। और जहाँ पर ये चांदी का मुकुट है उसके पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा उभर के आ रहा है, वो शेषनाग जी हमें बाहर दिखाई दे रहा है। और जहाँ पर नारायण जी का तिलक हुआ उसके नीचे बीच में देखिए तो ऐसे तिरछे में ये आंखें आ रही दो, गौर से देखिए दिखाई दे रहा। और भगवान नारायण जी यहाँ पद्म आसन में विराजमान है। पद्म आसन का मतलब अपने घुटने के बल नारायण जी विराजमान है, बैठे हैं। तो यहाँ पर भगवान नारायण जी ने अपने घुटने पे हाथ रखा है, ये नीचे देख लीजिए दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा। तो कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि पाप अधर्म इतने बढ़ जाएंगे कि इस धरा पर पूजा योग्य कोई स्थान नहीं रहेगा। जहाँ भी आज पूजा अर्चना हो रही है वह इंसानों के कुकृत्य द्वारा इतने दूषित हो जाएंगे कि पूजा योग्य कोई स्थान ही नहीं बचेगा। तो एकमात्र स्थान यही है जहाँ पर भगवान जी की पूजा होगी, भगवान नारायण जी की, और इस धरा की सबसे विशाल पूजा की सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाएगी। और यहाँ पर भगवान जी स्वयंभू है, भूमि से स्वयं निकल रहे हैं। और इसी स्थान को इस धरती का द्वितीय भू बैकुंठ भी कहते हैं। पहला बद्रीनाथ हुआ, दूसरा भविष्यवती। तो आने वाले भविष्य में भगवान नारायण जी यहीं पर विराजमान होंगे। भगवान नारायण जी की पूजा स्तुति यहीं पर होगी, इसलिए इस स्थान को भविष्यवती कहते हैं।